ये चैप्टर 5 है हमारा ईवीएस में, अनीता एंड द हनी बीज। तो ये अनीता की रियल स्टोरी है। ये बिहार में एक विलेज है, उस विलेज में मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ की विलेज की स्टोरी है अनीता की। तो अनीता ने कैसे कैसे अपना एजुकेशन स्टार्ट किया। पहले उसको उसके घर वाले एजुकेशन के लिए, पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेजते थे, फिर वो स्कूल जाना शुरू की और उसने बाद में हनी बीज भी पालना, मधुमक्खियाँ, हनी बीज मीन्स मधुमक्खियाँ, उसने पालना शुरू किया और अपना काम करना शुरू किया आगे। राइट स्टूडेंट्स, तो ये हनी बीज मधुमक्खियाँ का काम उसने शुरू किया पालना। तो स्टोरी पढ़ाते हैं। माय नेम इज़ अनीता खुशबा। किस विलेज में है? बोचाहा विलेज। कहाँ पर है? मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। अपने पेरेंट्स के साथ ये वहाँ पर रहती थी। राइट स्टूडेंट्स, ओके, अपने पेरेंट्स के साथ ये वहाँ पर रहती थी। ठीक, और उसके बाद ये उसके और क्या करती थी, स्टे विद अपने 2 यंग ब्रदर्स, 2 इसके छोटे भाई भी थे। ये कॉलेज जाती थी, कॉलेज में पढ़ती भी थी और बच्चों को भी पढ़ाती थी। पर ये सब उसके लिए इजी नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने ये कैसे शुरू किया, इसके लिए पीछे एक लंबा स्ट्रगल है। उसके पेरेंट्स उसको पढ़ने नहीं भेजते थे। वो जब गोट्स वगैरह, बकरियां वगैरह चराने जाती थी, तब उसने स्कूल में देखा झांक कर कि वहाँ पर टीचर्स जो हैं पढ़ा रहे हैं। उससे रहा नहीं गया, फिर वो स्कूल में गई देखने और स्कूल में पीछे जाकर बैठ गई। फिर उसने क्या किया, अपने घर आकर कहा कि मुझे जो भी पढ़ने जाना है, पर उसके पेरेंट्स ने उसको नहीं भेजा। फिर उसके एक कोई टीचर्स थे जिनको वो जानती थी, उन टीचर्स ने आके उसके घर पर रिक्वेस्ट की उसके पेरेंट्स से कि इसको पढ़ने के लिए भेजो, क्योंकि 5th क्लास तक कोई फ़ीस नहीं लगती है बच्चों की। तो तब उसके पेरेंट्स ने उसे अलाउ किया पढ़ने जाने के लिए, अनीता को स्कूल में। फिर अनीता स्कूल में गई और स्कूल में 5th तक पढ़ी। पर 5th के बाद अनीता को ये डर होने लगा कि अब मेरे पेरेंट्स नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि 6th क्लास से मनी स्पेंड करना पड़ेगा। तो फिर अनीता ने क्या काम किया, बच्चों को ट्यूशन देना स्टार्ट कर दिया और उससे जो मनी अर्न होती थी उससे वो जो है बच्चों को, जो बच्चों को पढ़ाने से जो उसको पैसे मिलते थे, उससे वो अपनी स्कूल की फ़ीस भरती थी। देखो अनीता को जो है क्या कहा गया है उसको, गर्ल स्टार, क्योंकि एक गर्ल स्टार्स करके एक प्रोजेक्ट होता है। ये ऐसी गर्ल्स को ढूंढता है जो बड़ी मेहनत से अपनी पढ़ाई शुरू करती हैं और फिर अपना नाम कमाती हैं। तो वो फिर क्या करता है, ऐसी गर्ल्स को ये गर्ल स्टार का अवार्ड देता है। तो अनीता को गर्ल स्टार का अवार्ड भी मिला इसके लिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये उसका ड्रीम ऑफ स्कूल था जाने के लिए। तो फिर वो स्कूल गई। फिर 6th क्लास से उसके पेरेंट्स, उसके अंदर डर होने लगा था, तो उसने ट्यूशन पढ़ाकर मनी स्पेंड की और पढ़ना शुरू किया। आप बच्चों ये टेबल है यहाँ पर, ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं थिंग्स मनी स्पेंड। आप अपनी फ़ी पर, ट्रैवल स्कूल पर कितना खर्च होता है, नोटबुक पर कितनी मनी स्पेंड करते हो, ये आप पूरी टेबल आप जो है लिखोगे स्टूडेंट्स, इसको बनाओगे। ठीक है, लंच बॉक्स में, शूज़ में, और भी 9, 10 2 चीज़ें आप ऐड कर लेना, और 2 क्या चीज़ हैं, और यहाँ पर फिर ऐड लिख के टोटल देखोगे कितना स्पेंड होता है, आपके पेरेंट्स कितना स्पेंड करते हैं आपकी पढ़ाई के लिए। और अगर आप मेहनत से पढ़ते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने पेरेंट्स का ख्याल रखते हैं। अगर नहीं मेहनत से पढ़ते हैं तो ये ठीक बात नहीं है, आपको मेहनत से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत खर्च करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। फिर ये क्वेश्चन है, हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक्स दिस ईयर। ये आंसर लिखोगे आप कि दिस ईयर आपने अपनी बुक्स अगर परचेज़ की हैं या नहीं की हैं, तो लास्ट ईयर बुक्स परचेज़ होने में कितना खर्च हुआ था, वो आपको यहाँ लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म वुड यू लाइक टू वियर। आप किस तरह की स्कूल की यूनिफॉर्म आप पहनना चाहते हो या पहनते हो, कैसी यूनिफॉर्म, उसकी आपको एक पिक्चर अपनी नोटबुक में बनाना है अपने यूनिफॉर्म का। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, 2 ग्रुप इन द क्लास में 2 ग्रुप और डिबेट करना मतलब आपस में बहस करना, जैसे होता है ना, आपस में बहस करते हैं किसी मुद्दे को लेकर, ऐसा होना चाहिए, नहीं ऐसा होना चाहिए। तो आपको अपने स्कूल में बताना है, वी शुड हैव यूनिफॉर्म इन स्कूल। आपको इसके बारे में 2 लाइनें लिखनी हैं। वी शुड हैव यूनिफॉर्म इन स्कूल, क्या हमें अपने स्कूल में यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि यस होनी चाहिए यूनिफॉर्म, तो यस लिखें। अगर आप चाहते हैं कि स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए, तो नो लिखें। अगर आप यस लिखते हैं तो यस के आगे आप 2 लाइन ये भी लिखें, क्यों होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए आप लिख सकते हैं, यस स्कूल में यूनिफॉर्म होनी चाहिए बिकॉज वी ऑल आर इक्वल एंड वी ऑल आर इंडियंस एंड देयर शुड बी नो डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ रिच एंड पुअर। अगर आप नो लिखते हैं तो नो में आप लिखेंगे there should be no uniform in the school because everyone cannot purchase the uniform. It also it is extra burden on the people who are poor. Okay student, ऐसे आप लिख लोगे। चलिए आगे चलते हैं। स्टेइंग इन स्कूल, अब स्कूल में वो पढ़ी आगे,
तो एक ये स्वीट मेमोरी है उसकी, वो अपनी शेयर की है यहाँ पर अनीता ने। कैसे शेयर की है, जब उसने पढ़ाना शुरू किया तो जब वो पढ़ाने लगी तो जो उसके विलेज में और जो बड़े बड़े लड़के वगैरह पढ़ाते थे, तो वो बच्चों को अनीता के पास भी आने अगर पढ़ने जाते थे तो उनको डराते थे, उनको स्कोल्ड करते थे और स्केयर करते थे, डराते थे अनीता के। तो इस प्रकार अनीता के पास जो बच्चे आते थे पढ़ने के लिए वो रुक गए। तो बट धीरे धीरे अनीता अच्छा पढ़ाती थी, लव एंड केयर के साथ पढ़ाती थी, तो सारे बच्चे फिर से वापस उसके पास आने लगे पढ़ने के लिए। डू यू नो समवन हु वांटेड टू स्टडी बट कुड नॉट, कुछ कोई ऐसे बच्चों के नाम आप जानते हो उनको लिखना जो पढ़ना चाहते हैं पर उनके नाम पास मनी नहीं है। ऐसे आप 2 बच्चों के नाम यहाँ पर लिखोगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो इस तरह से उसने जो है फिर बाद में बी कीपिंग का काम किया, मधुमक्खियाँ पालन का काम किया, और उससे धीरे धीरे वो जो है एक होलसेलर बन गई, बहुत सारी मधुमक्खियाँ पाल ली और खूब होलसेलर का काम हो गया। होलसेलर मीन्स बड़ा डीलर, खूब सारा मधुमक्खियों का फार्म, बी कीपिंग का फार्म उसने अपने पास खोल लिया। ठीक है, तो ये आपको होगी, ठीक है। और बाकी की क्वेश्चंस हम आपको आगे कराएंगे स्टूडेंट्स। इस चैप्टर को आपको रीडिंग करना है। ओके, गुड बाय।